नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। 24 अगस्त मित्रों जैसे जैसे नजदीक आ रही है, साजिशकर्ता अपनी साजिशें कर रहे हैं, लेकिन इस बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट खबर आई है। जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है और कदम ये है नुपुर प्रसाद के सिलसिले में है। नुपुर प्रसाद जी सीबीआई के सेलिब्रेटेड ऑफिसर रही हैं और उसके बाद आजकल दिल्ली पुलिस में हैं और बड़े चहेते हो गए हैं भारत सरकार की। न जाने क्यों चहेते हो गए हैं, लेकिन जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन ने होम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को और पीएमओ को सब जगह लेटर भेजा है कि सुश्री नुपुर प्रसाद जी का जो प्रेसिडेंट मेडल है उसे वापस किया जाए। और प्रेसिडेंट मेडल मिल जाने से आप अजर अमर नहीं होने वाले हैं, बड़ी आपकी ख्याति नहीं होने वाली है। आज इस मुद्दे पर भी बात करने के लिए हमारे साथ हैं। और दूसरी बात ये कि पूरा जो प्रकरण है दिशा और सुशांत का, वो अब बिल्कुल खुलता हुआ दिख रहा है। कुछ दिन पहले सुशांत की बहन ने आकर के, बहुत स्वागत है नीलेश जी आपका, आप ट्रैवल कर रहे हैं। कुछ दिन पहले ही आकर के सुशांत की बहन ने कहा है कि दिशा की मृत्यु का कोई ना कोई रिश्ता है। पहली बार सुशांत की बहन ने आकर के मीडिया में इस तरह की बात की है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जिनको प्रेसिडेंट मेडल मिला उनको सुशांत और दिशा की मौत में कुछ पता ही नहीं चला। तो इसके ऊपर बाद में करेंगे, बिहार पुलिस ने जो कहा था उसके ऊपर बाद में करेंगे। लेकिन आज मैं ये सबसे पहले इसकी शुरुआत करता हूं कि जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन ने जो खत लिखा है प्रेसिडेंट को और प्राइम मिनिस्टर को और होम मिनिस्टर को, उसका सिग्निफिकेंस क्या है और ये क्यों ये खत लिखा गया। आप एक राष्ट्रपति अवार्ड जिनको दिया जा रहा है, क्या जेनजी लॉयर्स एसोसिएशन उनको डिफेम कर रहे हैं? क्या ऐसा है या कुछ उदाहरण हैं माननीय नीलेश ओझा जी के पास, जो उदाहरण नुपुर प्रसाद के गले की फांस बनने वाले हैं? तो नीलेश जी, क्या हुआ, क्या खत लिखा गया है, ये दर्शकों को बताइए जरा। खत लिखने के पहले आधा मिनट में एक थोड़ी इसकी बैकग्राउंड देता हूं मैं कि सुशांत राजपूत की जो बहन है, उन्होंने अभी जो परसों इंटरव्यू दिया है उसमें बहुत क्लियर कहा है कि सुशांत की हत्या का कारण दिशा सालियान ने जो उनको जानकारी दी थी, ये वो हो सकता है क्योंकि जैसे दिशा की हत्या की खबर आई तो सुशांत ने कहा था कि अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो सतीश सालियान जी ने एफिडेविट पे बोला था, पहली बार अभी सुशांत की सिस्टर ने भी कहा है। तो अभी ये एक विषय आ गया है। नहीं तो और एक मिनट, मतलब एक मिनट, सतीश सालियान जी ने अपने एफिडेविट में कहा है कि मेरी बेटी कुछ बहुत बड़ा काम कर रही थी, राष्ट्र सेवा कर रही थी। और इसी से मुत्तल्लिक मुझे लगता है कि जो श्वेता कीर्ति सिंह हैं, सुशांत की जो बहन हैं, उनका कहना है कि दिशा की मृत्यु के बाद कोई ऐसी सूचना थी सुशांत के पास जो शायद पब्लिक करने वाले थे, या कोई ऐसी बात थी जिसको बहुत इलेबोरेट नहीं किया है उनकी बहन ने। लेकिन सतीश जी ने जो अपना प्रेयर दिया है उसमें बहुत एलेबोरेटेड है कि हमारी बेटी कुछ बहुत बड़ा काम कर रही थी, वो राष्ट्रहित में था। और वो उस वक्त पहले सुशांत की एक अलग टीम थी जो बॉलीवुड के गंदगी को एक प्रकार से पूरा डॉजियर बना चुके थे। क्या ये इसके तरफ है इशारा? अरे इसके तरफ इशारा है, सीबीआई के रिपोर्ट के सबूत है हमारे पास में, सर्टिफाइड कॉपी। ये नुपुर प्रसाद कितना भी छुपा ले तो ये सारे इसके सबूत है। और अभी मैं वन बाय वन आता हूं चीजों पे। देखिए, किसी को ये पहली बार नहीं है जब किसी को मैनेज करके राष्ट्रपति पुरस्कार दिया जाता है पुलिस अधिकारी को। मैं आपको दो इंपॉर्टेंट किस्से बता, जो आपने सवाल पूछा, मैं दो इंपॉर्टेंट किस्से बताता हूं और बाद में आता हूं नुपुर प्रसाद की गलतियां क्या है। तो पहला, 21 अप्रैल 2025 को महाराष्ट्र में पुलिस ऑफिसर, सीनियर पुलिस अधिकारी कुरुंदकर को उनके ही कलीग पुलिस ऑफिसर, लेडी पुलिस ऑफिसर अश्विनी बिंद्रे के मर्डर केस में
उम्र कैद की सजा सुनाई गई, जिसको राष्ट्रपति पदक मिला हुआ था। और कोर्ट ने अपने आदेश में लिखा कि ये ऐसे टेंटेड ऑफिसर को पदक कैसा मिला, राष्ट्रपति पदक। इस मतलब एक्चुअली इस पे इंक्वायरी होनी चाहिए। और महाराष्ट्र सरकार ने भी एक रिजोल्यूशन पास किया था और केंद्र को लिखा था कि उसका पदक वापस ले लीजिए। ये एक पहला केस है। दूसरा केस अपने रशीद भाई का ही है। रशीद खान पठान साहब ने एक केस उजागर किया था। महाराष्ट्र में एक टेंटेड पुलिस कमिश्नर थे, अब्दुल रहमान। उनके खिलाफ में एक आईजी थे विष्णुदत्त मिश्रा साहब ने पूरा डिटेल रिपोर्ट बना के होम मिनिस्ट्री को पेश किया। वो रिपोर्ट में क्या था कि ये आदमी लड़कियों का सप्लाई करता है, लोगों को तस्करी करता है। और भी कई आरोप थे उनपे कि जैसा कि हैदराबाद बम विस्फोट के आरोपियों को इन्होंने अपने पुलिस क्वार्टर में रुकाया था, ऐसे भी आरोप लगे थे उनपे। उसके बाद में उनके ऊपर में कई आरोपियों को बचाने के लिए पुलिस पद का दुरुपयोग करना, दंगे करवाना, ऐसे कई आरोप लगे। और उसके उनके बारे में एक न्यूज भी आई थी कि हम तुम दोनों कमरे में बंद हो और बीवी आ जाए, तो इस तरह से एक न्यूज भी आई थी। तो ये सारे चीजें मतलब इसमें से कई फैक्टर्स उस रिपोर्ट का हिस्सा है। तो उसके आधार पे होम मिनिस्ट्री को रिपोर्ट सबमिट हुआ। अब वो रिपोर्ट को नलीफाई करने के लिए ये पुराना स्कैम है। ये करप्ट पुलिस अधिकारियों का ना एक स्कैम रहता है, ये मेडल का। तो उन्होंने क्या किया, मैनेज किया, और इनके ऊपर रिपोर्ट में है कि इन्होंने दंगा भड़काया, आदमी ने दंगा करवाया, और इनको पुरस्कार मिल रहा है कि दंगा कंट्रोल अच्छे से हैंडल किया, इसके लिए आपको महात्मा गांधी शांतता पुरस्कार सरकार की तरफ से। अच्छा, और वो जो है वो कमरे में चाबी बंद वाला भी खेल है, और उसके बाद इनको शांति पुरस्कार दिया जा रहा है। हाँ, और रिपोर्ट में है कि ये लड़कियां सप्लाई करता है लोगों को, लीडर लोगों को। तो अब और उनको मिल गया राष्ट्रपति पुरस्कार। उनको अब सरकार का सम्मान मिला, महात्मा गांधी शांति पुरस्कार। वो बहुत बड़ा सेपरेट इंडिविजुअल पुरस्कार, इंडिविजुअल स्पेशल पुरस्कार। और देने वाले कौन? तो आपके शरद पवार साहब के गवर्नमेंट के लोग। तो चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अब ये जब हुआ तो ईमानदार पुलिस अधिकारी जो थे, जो अपने को रेगुलर मदद करते हैं, तो उन्होंने वो होम सेक्रेटरी की कॉन्फिडेंशियल फाइल सर्टिफाइड कॉपी अपने को दिया, और फिर उसके ऊपर में रीट पिटीशन फाइल किया रशीद खान पठान साहब ने। तो जो हमारे सीजीआई भूषण गवई साहब का डिवीजन बेंच था, उन्होंने नोटिस निकाला सरकार को और उस अधिकारी को, बोले इसको ये दिया कैसा, और इसके ऊपर प्रोसिक्यूशन करके सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करने का। उसके बाद में वो आदमी हो गया गायब। उसको सीआईडी का आईजी बनाया था, उसका आईजी का पोस्ट निकाल लिया। ये फडणवीस साहब ने बोला कि मुझे जानकारी नहीं थी, इन्होंने मेरे को गलत इंफॉर्मेशन दिया। उनका आईजी का पोस्ट निकाल के उनको वायरलेस पे भेज दिया। और अमित शाह जी ने ये सारे सबूतों के आधार पे फिर ये जो क्या था, ये पुलिस अधिकारी घबरा गया, पोल खुल गई। तो उन्होंने क्या किया, एप्लीकेशन दिया कि मुझे वॉलंटियर रिटायरमेंट लेना है। वो एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं किया, तेरे खिलाफ इंक्वायरी चल रही है। फिर उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, वो बोले हम तेरा रेजिग्नेशन भी एक्सेप्ट नहीं करते हैं। तो ये लेवल तक उसका काम हुआ। तो ये जो पुरस्कार मिलते हैं, पुरस्कार से कुछ नहीं होता है। जो भी पेड मीडिया जो उछल रहा है ना कि अरे देखो, और इनको शर्म करनी चाहिए, ये पैसा लेकर किसको ग्लोरीफाई कर रहे? अरे कोई अकल है तुम लोगों को? एक भ्रष्ट ऑफिसर को जिन्होंने जांच ही नहीं की, और अरे विषय क्या है? किसी की लड़की का मर्डर हुआ, गैंगरेप हुआ, एक देश का हीरो, मतलब सुपरस्टार, यंग बच्चा, कॉमन फैमिली से ऊपर आया वाला, उसका मर्डर हो गया। साथ में और 13 मर्डर विटनेस का वगैरह एक आरोप है।
ऐसे, अरे कल तुम्हारा भी बच्चा हो सकता है, तुम्हारी भी बेटी हो सकती है ना, और तुम पैसे के लिए ईमान बेच दिए उसको, तुम उसको ग्लोरीफाई कर रहे हैं। अरे शर्म करो, जितना तुम चिढ़ाओगे ना कॉमन मैन को, तुम जितना तुमको लगेगा कि हाँ हमारे पास पैसा है हम कुछ भी कर सकते हैं, तो उसका रिजल्ट बहुत बेकार आएगा। आपने अभी कॉमन मैन की ताकत देखी नहीं है, थोड़ा सा एक झलक तो अभी आपने शुरू में देख ली होंगी, लेकिन वो उसमें एंटी नेशनल एलिमेंट ज्यादा थे। यहाँ पर सब राष्ट्रवादी लोग हैं। यहाँ पर जब आएगा ना काउंटर, आप हैंडल नहीं कर पाओगे, इतना ख्याल में रखना। और जो हिसाब होगा फिर नहीं तो हिसाब। आपने जो प्रेयर दिया है कि भाई ये नुपुर प्रसाद का प्रेसिडेंट मेडल इमीडिएटली विथ इमीडिएट इफेक्ट, यस इस महिला का ये राष्ट्रपति मेडल तुरंत वापस ले सरकार, यस यस यस। बिना विलंब। और 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 सुनिए, प्रोसिक्यूशन डिमांड कर रहे हैं आप। यस अभी सुनिए, अब उसके मैंने ग्राउंड दो बताता दिन हूं मैं। पहले एग्जाम्पल दिया था नीलेश जी, हाँ, मैंने 2 दिन पहले एग्जाम्पल दिया था हाँ, कि देखिए जब आपने पीआईएल फाइल किया था तो याद कीजिए, जब सतीश सालियान का को आपने प्रेयर लगाया तो ये हाँ, एसी के देखरेख में जो जांच हुई थी, भ्रष्ट ऑफिसर के देखरेख में, हाँ, सुशांत का इन्होंने क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया। और हाँ, जैसे अभी नीट पेपर लीक का मामला हंगामा हुआ तो 2024 का चार्जशीट फाइल कर दिया। इतनी हाँ, निर्लज्ज संस्था तो आपने सृष्टि में नहीं देखी होगी। पतित के तरह बैठी हुई थी ये संस्था। जैसे ही सतीश सालियान का प्रेयर आया कि इन्होंने सुशांत का क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया, इसको लगा कि अब क्या होगा। अच्छा आप पहले ये बताइए सर, क्या हाँ, आपने ये डिमांड किया था कि दिशा की इंक्वायरी किए बगैर, जिसमें सीबीआई ने खुद एक प्रेयर लगाया था, याद कीजिए दिसंबर 2024 का, सीबीआई ने खुद प्रेयर लगाया था जब रिया चक्रवर्ती को दिया जा रहा था विदेश जाने की अनुमति, तो सीबीआई के वकील गए थे, उन्होंने कहा था कि दिशा का इन्वेस्टिगेशन एक्सपेडाइट हो गया है और उसमें इनकी पूछताछ हो सकती है, इसीलिए हम इनका अपोज करते हैं, लुकआउट नोटिस को खारिज मत कीजिए। मैं हाँ, हैरान हूं कि 3 महीने के अंदर ये क्लोजर रिपोर्ट कैसे दे दिया, जबकि दिशा की इंक्वायरी अभी चलनी है। तो अभी वही तो है, सुनिए ना, 5 साल से कुछ नहीं कर रहे थे। दिशा के पिताजी की रीट आई तो तुरंत में लगा दिया, रिपोर्ट फाइल कर दिया इन्होंने। तो अभी ये सब फैक्टर है, तो उसमें सीबीआई की भी देखिए ईमानदार अधिकारी है, लेकिन क्या रहता है, कई बार बताता हूं मैं, कई बार कुछ पॉलिटिकल कंपल्शन रहते हैं कि थोड़ा सा उनको स्लो भी जाना पड़ता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऊपर होम मिनिस्टर को वगैरह कुछ मालूम होता नहीं है, यहाँ के नीचे के अधिकारी अपना ही पैसा सेटलमेंट, अपने बच्चों का फ्यूचर एडजस्ट कर लेते हैं, और इधर कोर्ट को उनको बोल देते हैं अरे साहब कुछ मिला नहीं। तो ये क्या क्या है, देखिए दिशा के केस में भी मैं आपको एक अंदर की बात बताता हूँ। दिशा के केस में पहली बार, जब सबसे पहली बार मुझे उस केस की फाइल बताई गई पुलिस ऑफिसर द्वारा, आप शॉक हो जाओगे। कोई भी कॉमन मैन क्या बोलेगा, अरे यार ये तो यार सिंपल सुसाइड का केस दिख रहा है, ऐसी फाइल सजा के लाएंगे। तो अब क्योंकि वो मेरे पास में ऑलरेडी पुलिस डिपार्टमेंट के बाकी के लोगों ने सब वीडियो ये सब जो बता दिया था, बाकी जो सबूत थे, बाकी वो जो पेन ड्राइव है ये है सब है, तो इसके वजह से वो मतलब अपने को नहीं गुमराह कर पाए। लेकिन कॉमन मैन कोई भी जाएगा ना, तो उसको 2 मिनट में बोलेगा नहीं यार ये तो सुसाइड लग रहा है। इस तरह से फाइल सजाकर लाए थे, अलग अलग फोटो ये वो। अभी अपने को पोस्टमार्टम की झूठ मालूम पड़ा, और इनको ओवर कॉन्फिडेंस क्या था कि दिशा के पिताजी उनके कंट्रोल में है, तो सच्चाई कभी बाहर ही नहीं आएंगी। लेकिन वो नेचुरल जस्टिस हो गया उसमें, भगवान ने, ये मैं बता रहा हूँ, सुशांत और दिशा की आत्मा और ये करोड़ों भारतवासियों का जो ये है, मतलब उनकी जस्टिस की जो चाह है, वो इनको शांत किसी को बैठने देंगी नहीं, और किनको किसी को चैन से जीने देंगी नहीं। अब एक गौर करो, उस दिन जो सर्वे आया, 6 साल हो गए तब भी ये विषय में आज भी लोगों में उतना ही उत्सुकता है, उतना ही लोगों की इच्छा है कि इसमें न्याय हो, हमारे सवालों के जवाब मिले। नहीं, इन्होंने सोचा मिलियंस। था कि अब तो सब कुछ हो गया, नुपुर प्रसाद को प्रेसिडेंट अवार्ड भी दे दिया, तो ये अपने इकोसिस्टम को ये कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हैं कि देखो जिन्होंने क्लोज किया था आज उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता क्या है, इसका मतलब उनकी जांच बिल्कुल सही है। अरे नुपुर प्रसाद को जेल भेजना पड़ेगा और ये जेल जाएंगी,
ये नुपुर अभी प्रसाद ये रॉन्ग इन्वेस्टिगेशन की वजह से ये जेल जाएंगी, ये बिल्कुल जेल जाएंगी। अरे नुपुर अच्छा प्रसाद अब एक सवाल का जवाब अगर पूछेंगे ना तो वही सफिशिएंट इनको प्रोसिक्यूट करने के लिए। क्या पता है क्या? हाँ देखिए, रिया चक्रवर्ती को नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो समीर वानखेड़े साहब ने अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद में उसका फोन इनको नहीं मिलता है, सीबीआई को नहीं मिलता है, नुपुर प्रसाद को नहीं मिलता है। एनसीबी को मिलता है, एनसीबी चार्ट भी रिकवर करती है। वो चार्ट में पाया जाता है कि रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती, उसके पिताजी और वो लोग मिलके सुशांत का सुसाइडल टेंडेंसी कैसा बढ़ेगा, उसको दिमाग से कैसा डैमेज होगा, इसकी दवाइयां उसको दे रहे हैं और उसका प्लान कर रहे हैं। ये उनका ही चैट ये है। बाद में रिया ने कहा था मैं आदित्य ठाकरे को नहीं जानती हूं, आदित्य ठाकरे ने कहा मैं रिया को नहीं जानता। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने पूरा चैट रिकवर करके लाया, दोनों एक दूसरे को कई सालों से जानते हैं, पार्टनर इन क्राइम। अब रिया शौविक ड्रग्स के बिजनेस में, आदित्य ठाकरे डिनो मोरिया ड्रग्स के बिजनेस में। अब रिया हो गई अरेस्ट नारकोटिक्स के केस में, तो जब कस्टडी में है, इतना कॉमन सेंस है कोई भी आदमी को। अभी देखो, उसको सुशांत को ड्रग्स देने के मामले में नारकोटिक्स ने अरेस्ट किया और उसकी पुलिस कस्टडी जस्टिफाई किया कोर्ट ने कि यस, कस्टोडियल इंटरोगेशन रिक्वायर्ड। तो सीबीआई के नुपुर प्रसाद मैडम, आपने उसको कस्टडी में क्यों नहीं लिया जब वो जेल में थी? 1 घंटे के लिए भी नहीं लिया, 1 घंटे के लिए भी नहीं लिया। तो अभी इसके दो ही रीजन है, या तो कोर्ट से ज्यादा होशियार आप हो गई है, या तो आपको पैसा मिल गया है, आपने सेटलमेंट कर दिया है ड्रग्स माफिया के साथ में। इसके दोनों के अलावा या तो फिर आप डफर हो, आपको ना लॉ समझता है ना आपको इन्वेस्टिगेशन करते आता है, इनकॉम्पिटेंट है, फुली इनकॉम्पिटेंट। हाँ, आप ये बताइए तो ना कि सुशांत हाँ, के केस की इंक्वायरी होगी तो कोई भी पुलिस ऑफिसर जो 4 दिन पहले एक डेथ होती है, और जब इनको सीबीआई की जांच मिली थी, उस वक्त तक लगभग ये स्टोरी ऑलमोस्ट स्टैब्लिश हो गई कि देयर इज ए ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन दिशाज डेथ एंड सुशांत डेथ। इस दोनों के बीच में गहरा रिश्ता है। एक प्रीमियम इंस्टीट्यूट इंटर करती है इन्वेस्टिगेशन के लिए, और उसकी जो है सो सुपर कॉप नुपुर प्रसाद को वाइल्ड थॉट भी नहीं आता है, 0% का थॉट आता है कि अरे भाई ये दिशा कौन है, इसका डेथ कैसे हुआ, इसका सुशांत से क्या लेना देना है, जरा इन्वेस्टिगेशन करें। जबकि बिहार पुलिस का विनय तिवारी आकर के, एक आईपीएस ऑफिसर और वहां का डीजीपी, पहले सेंटेंस में कहते हैं कि भाई सुशांत के मौत का रिश्ता दिशा के मौत से है, जबकि उनको इन्वेस्टिगेशन नहीं करने दिया गया है। अरे आशुतोष जी उतना दूर जाने की जरूरत नहीं है ना। सीबीआई की रिपोर्ट है हमारे पास, उसमें लिखा है दिशा का और सुशांत के केस का रिश्ता है। और जिस समय दिशा की मौत की न्यूज आई थी, सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि अब वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। एक दूसरा, सीबीआई के रिपोर्ट में है कि सुशांत सिंह राजपूत ने दिशा की मौत के बाद तुरंत पूरे अपने सब स्टाफ को बुलाया, कहा सारे मोबाइल, सारे कंप्यूटर, लैपटॉप, सारे इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, इनका पूरा डेटा डिलीट कर दो, और एक स्पेशल इंजीनियर को बुला के वो सीसीटीवी फुटेज भी डिलीट करा दिया जिसमें वो सारे विटनेस थे जो लोग आके मीटिंग करके प्लान कर रहे थे कि ये आरोपियों को एक्सप्रेस करने का, प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का। फिर भी नुपुर प्रसाद को ये नहीं हुआ कि ये दिशा का मामला क्या है, इसको जरा जांच किया जाए, कैसे उसकी डेथ हुई है। तो फिर अभी वही तो बता रहा हूं मैं, दो चीजें हैं, या तो इनको कुछ मालूम नहीं है इन्वेस्टिगेशन कैसा करने का, ये इनकम्पिटेंट है, या तो फिर इन्होंने पैसा खा लिया, मैनेज हो गई। इसके अलावा क्या हो सकता है?
और इनकॉम्पिटेंट को प्रेसिडेंट अवार्ड मिलता है। इसके उदाहरण आपने दो दे दिए, एक इंस्पेक्टर का दे दिया जिनको आजीवन कारावास हुआ अपने ही साथी के मर्डर के जुर्म में, और दूसरा एक ऑफिसर पुलिस जो कह रहा कमिश्नर है कि हम उसके पास एक आईजी स्तर का अधिकारी जो महाभ्रष्टाचारी था, महाचरित्रहीन था, जिनके ऊपर राइट कराने का आरोप लगा, उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है। तो ये जो नुपुर प्रसाद है, इनको जो प्रेसिडेंट अवार्ड दिलवा करके इकोसिस्टम खुश हो रहा है कि देखिए नुपुर प्रसाद कितनी ब्राइट इन्वेस्टिगेटर है, कितनी ब्राइट आईपीएस ऑफिसर है। इनकी सारी ब्राइटनेस जो है, अभी जब दिशा की जांच शुरू होगी तो इनकी ब्राइटनेस पे एक्स्ट्रा प्रकाश डाला जाएगा। आप चिंता मत कीजिए, यहां कोई घास खा करके हम लोग नहीं पैदा लिए हैं, और घास नहीं खा रहे हैं जो हमारी बुद्धि मंद है, और आपकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है क्योंकि आप एक परीक्षा पास कर लिए हैं, तो आपको लगता है कि यू आर हैविंग ए ब्रिलियंट ब्रेन। अभी आपकी पानी उतर जाएगी, आप चिंता मत कीजिए नुपुर प्रसाद जी। ये प्रेसिडेंट अवार्ड किसी काम का नहीं होगा, किसी काम का नहीं होगा। जहां हम जुडिशरी को चुनौती दे रहे हैं, वहां आप किस खेत की मूली हैं? किस खेत की मूली है नुपुर प्रसाद जी? आपने गुमराह किया है हमारे देश के गृह मंत्री को, हमारे देश के प्रधानमंत्री को गुमराह किया है। एक लॉबी है जो भ्रष्ट लॉबी है, उन्होंने गुमराह किया है। तो मैं करबद्ध प्रार्थना कर रहा हूं देश के होम मिनिस्टर से और पीएमओ से और प्रधानमंत्री से कि ऐसे भ्रष्ट ऑफिसर जिनके ऊपर की गंभीर आरोप है, अरे भाई विकास सिंह सुशांत सिंह के वकील हैं, उनके पुत्र वकील हैं, उनके परिवार के, वो डॉक्यूमेंट मांग रहे हैं, डॉक्यूमेंट दे नहीं रही है। नीलेश जी हारिस, देखिए क्या है कि कुछ बातें अभी ज्यादा बोलना ठीक नहीं है, लेकिन एक मैं इतना ही कहता हूं, सुनिए। आधे डॉक्यूमेंट दे दिए उन्होंने, रिपोर्ट दे दी, लेकिन वो वाले जो बाकी का मसाला जो है ना, मसाला बोल रहा हूं मैं, अपना मटेरियल जो है कि जिसमें मीडिया के लिए मसाला मिल सकता है, तो उसको उन्होंने इसलिए रोक के रखा कि उसमें हो जाएगा तहलका। क्यों बता रहा हूं मैं? आमिर खान का क्या इन्वेस्टिगेशन हुआ? पेज गायब। और सबसे बड़ा, ठीक है छोड़ दो आमिर खान का किस्सा, इसका रिया को ड्रग्स कहाँ से आते थे, उसके बाद में उन्होंने प्लान करके जो इनको मतलब मर्डर का ही प्लान था, सुसाइड दिखाने का था उनको, सुशांत सिंह का वो वाला प्रूफ्स था, वो सब ठीक है, सप्रेस कर दिया, साइड में रख दिया। तो ये तो उनके लिए छोटी बात होगी, उनके नजर में जनता बेवकूफ है, लोग बेवकूफ है, या तो फिर इनकी कोई औकात नहीं है गरीबों की उनके नजर में। उनको लगता है क्या कर लेंगे, चिल्लाएंगे। मीडिया हमारा है, हमारे पास में राजदीप सरदेसाई या फिर न्यूज लॉन्ड्री जैसे कवर अप के लिए और कई बिके हुए जो भी मीडिया है, कवर अप के लिए है हमारे पास, जिनको पैसे का टुकड़ा फेंको कुछ भी छाप देते, अपना जमीर बेच देते, तो उनको ये ओवर कॉन्फिडेंस है। लेकिन एक बाकी तो सब ठीक है, पब्लिक मतलब ये जितना भावनाओं को इनको खेलेंगे नहीं, उतना बुरे फंसेंगे। एक ख्याल में रखिए आशुतोष जी, जिस समय ऊपर वाले की मार पड़ती है ना, तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस ऐसी चीजें हो जाती है, तुम्हें कोई नहीं बचा पाता है। तो एक चीज का जवाब देश को दे कि जब रिया चक्रवर्ती सुशांत सिंह राजपूत से दिशा के मर्डर के दिन झगड़ा करके गई और दिशा की दूसरे दिन मौत की खबर आई, और तो सुशांत सिंह राजपूत ने कहा कि वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे और अपने पूरे डेटा डिलीट कर दो, तुम्हारा सीबीआई रिपोर्ट का ही पार्ट है। रिया चक्रवर्ती घर छोड़ के क्यों गई, इसका कस्टोडियल इंट्रोगेशन क्यों नहीं किया? सुप्रीम कोर्ट का तो स्पेसिफिक लॉ है, कस्टोडियल इंट्रोगेशन इज नेसेसरी। उसका ब्रेन मैपिंग टेस्ट क्यों नहीं किया? उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट क्यों नहीं किया? और उसके आगे इन्वेस्टिगेशन कुछ किया ही नहीं, उसी पॉइंट पे छोड़ दिया। और ऐसे क्या चीजें थी उस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट में कि जिसके वजह से वो डर रहे थे, उसके ऊपर आगे कोई इन्वेस्टिगेशन ही नहीं है। तो ये लोगों को बेवकूफ समझना छोड़ दो। ये तुम्हारा हर बार यू कैन नॉट फूल ऑल ऑफ द पीपल ऑल ऑफ द टाइम,
आप सारी जनता को बार बार बेवकूफ नहीं बना सकते। अभी मतलब लड़ाई अंतिम चरण में है। ऐसे जितने भी आपके ये सारे अटेम्प्ट रहेंगे, अब नहीं चलने वाले, जनता जाग चुकी है। तो अभी ठीक है, जेएनजी लॉयर एसोसिएशन ने की ओर से भेजा गया है नोटिस, और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस और होम मिनिस्टर ऑफिस, मतलब हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी, इनसे विनती है कि आप जरा ये आपके जो आप ब्यूरोक्रेट्स है, आपको सलाह देने वाले, आपके पास में बनी बनाई रिपोर्ट लेकर आने वाले, और ये आरोपियों के बॉयफ्रेंड बिलियनियर जो है, तो उनके इंप्रेशन में मत आइए, उन पर विश्वास मत कीजिए। आप ये चीजें फिर से एक बार अच्छे से री इन्वेस्टिगेट करवाइए, पूरा सच बाहर आ जाएगा। जनता को न्याय दीजिए, जनता को क्लोजर चाहिए उसका, जनता के मन से वो विषय जा नहीं रहा है। ये क्या है, दिशा सालियान एक गरीब थी और एक लड़की थी। हर जो पिता है, जो लड़की वाले मतलब जिनकी लड़कियां पढ़ने जाती है, जॉब पे जाती है, वो हर एक पिता के लिए ये विषय यह हो गया है कि हमारे बच्चे सुरक्षित है या नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई बच्चे हैं जो गरीबी से यहाँ आ रहे हैं, अपना करियर बना रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। उन सबको ये हो गया है कि मतलब गरीब को आगे बढ़ने दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा, उसके ऊपर ऐसा ही प्लान करके, कॉन्स्पिरेसी करके वो अगर सक्सेस हो गया तो उसका मर्डर कर दिया जाएगा, उसकी जान ले ली जाएंगी। तो वो सुरक्षित है या नहीं है। तो ये पूरा मामला इस देश की आम जनता की भावनाओं से जुड़ा हुआ है। तो आपसे विनती है, आप जरा कृपया इसको सीरियसली लीजिए, नहीं तो फिर वो जनता का गुस्सा बढ़ता जा रहा है। इसको आप मतलब ठीक है, अभी कम बातों में ही ज्यादा समझना ठीक होता है। तो हमारी बस विनती है, आप जरा इसमें कार्रवाई कीजिए और एक अलग से टीम बनाइए और आप खुद उसमें सुपरविजन कीजिए और उसका री इन्वेस्टिगेशन करवाइए। शुक्रिया, शुक्रिया नीलेश जी, शुक्रिया नीलेश जी। आप अभी ट्रैवल कर रहे हैं, थोड़ी सी कनेक्टिविटी में प्रॉब्लम थी, लेकिन एक बात मान के चलिए आप कि अब इनको पूरी कीमत चुकानी पड़ेगी। किन्हें? सुश्री, श्रीमती, जो कह लीजिए आप, नुपुर प्रसाद जी को। और भी मैं डिटेल आपके लिए लाऊंगा, अभी बहुत बड़ी खबर और इंतजार कर रही है। लेकिन नुपुर प्रसाद जी अगर ये सोच रही हैं कि उनको प्रेसिडेंट अवार्ड मिल गया है और उनका इकोसिस्टम एक्टिव हो गया और ये मामला दब जाएगा, ये दबेगा नहीं, क्योंकि दिशा का मामला सुशांत के मामले को दबने नहीं देगा। और नुपुर प्रसाद के खिलाफ जो है वो प्रोसिक्यूशन की जो डिमांड हुई है, वो डिमांड भी अब एक नया केस हम लोगों के हाथ में लग गया है। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।